अगर आप भी एक पेंशन के लाभार्थी हैं तो जान लीजिए 10 बड़े जिलों में पेंशन जारी। जी हाँ, 10 बड़े जिलों में पेंशन को जारी कर दिया गया है, जिसकी हम यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं। और लो आ गया पेंशन का पैसा बैंक खाते में मिलेंगे 1000, 1500, 4500। तो दोस्तों 4500 रुपये तक की पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। अगर आप भी बुजुर्ग या दिव्यांग या विधवा पेंशन के लाभार्थी है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जानकारी को देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि यह कौन से 10 बड़े जिले हैं जिनमें पेंशन को ट्रांसफर करना जारी कर दिया गया है। अगर आप भी इन जिलों के पेंशन लाभार्थी है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही आपको बता दें, कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे भी है जिनकी पेंशन अब की बार सरकार रोकने जा रही है, उनकी पेंशन उनके बैंक खाते में नहीं आएगी। तो वह कौन सी पेंशन लाभार्थी है जिनकी पेंशन रुकने जा रही है और वह किस कारण से पेंशन रुकने जा रही है, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल वीके योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन का इंतजार कर रहे पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि सरकार की तरफ से पेंशन का जो पैसा है वह जारी कर दिया है। देखिए, चाहे व्यक्ति बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा महिलाएं हो, सभी अपनी पेंशन को लेकर बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। बस इंतजार होता है कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। तो अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। सरकार ने 10 बड़े जिलों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है, पेंशन के पैसे का भुगतान कर दिया है। अब चाहे आप बुजुर्ग पेंशन लेते हो, यानी कि ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो या फिर विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हो, तीनों ही प्रकार की पेंशन को सरकार ने जारी कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है। अब यह पेंशन किन पेंशन लाभार्थियों की रोकी गई है और क्यों पेंशन नहीं आई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है तो भी आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है, 1-2 दिन के अंदर उन लोगों को भी पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, यानी कि इसी महीने लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकी जाएगी, यानी किन पेंशन लाभार्थियों को इस बार पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कई बड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराने अनिवार्य कर दिए थे, जिनकी वजह से अब पेंशन रुकना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, ऐसे लाभार्थियों को इस बार पेंशन नहीं दी जाएगी। या फिर जिन पेंशन लाभार्थियों ने डीबीटी को अपने खाते से डीबीटी को एक्टिव नहीं कराया है, ऐसे लाभार्थियों की पेंशन भी रोक ली गई है। देखिए, हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि आप यह कार्य जरूर करा लें। कई बार आपसे कहा गया है कि सत्यापन करा लें, डीबीटी को एक्टिव करा लें। अगर आपने अपनी पेंशन की केवाईसी नहीं कराई है तो केवाईसी करा लेना था, आपकी पेंशन रुक जाएगी। लेकिन कुछ पेंशन लाभार्थियों ने उसे अनदेखा किया है, जिसकी वजह से अब उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। अगर आपने यह कार्य नहीं किया है तो आपको भी इस बार पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन जिलों के बारे में जिन जिलों में सरकार ने पेंशन जारी की है। देखिए, विभाग की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन का पैसा जारी हो चुका है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन आ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें लाभार्थी को पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो किस राज्य में पेंशन जारी हुई है, चलिए उनके जो जितने जिले हैं उन जिलों के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला जिला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में पेंशन आ चुकी है। नैनीताल में पेंशन जारी हो चुकी है। पौड़ी गढ़वाल में पेंशन जारी हो चुकी है। चमोली में पेंशन आ चुकी है। बागेश्वर में भी पेंशन आ चुकी है। रुद्रप्रयाग में भी पेंशन सरकार ने जारी कर दी है।
पिथौरागढ़ में पेंशन का पैसा आ चुका है। वहीं अल्मोड़ा में पेंशन आ चुकी है, हरिद्वार में पेंशन आ चुकी है। अब बाकी के जो ज़िले हैं जिनमें अभी तक पेंशन नहीं आई हैं, उन ज़िलों में आज और कल 2 दिन के अंदर पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। वैसे तो यहाँ पर जो सरकार पेंशन जारी कर रही थी वह प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दी जा रही थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने 250 रुपये की बढ़ोतरी कर अब यहाँ पर जो पेंशन है वह बढ़ा दी है। 1250 रुपये पेंशन देना शुरू किया सरकार ने, उसके बाद फिर से 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब सरकार जो पेंशन दे रही है वह प्रति माह 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है। यानी कि तिमाही पेंशन जो है, यानी कि 3 महीने के बाद जो सरकार पेंशन जारी करती है, 3 महीने में लाभार्थियों को 4500 रुपये पेंशन जारी कर दी जाती है लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में। तो यह पेंशन उत्तराखंड राज्य के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उन सभी के बैंक खाते में जारी की जा रही है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम भी बता सकते हैं, ताकि हम आपके राज्य की जानकारी भी दे सकें कि आपके राज्य में सरकार कब पेंशन जारी कर रही है और किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी और किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिलेगी। ये थी आप सभी के लिए पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।